गांव के लोग हमेशा से कहते आए थे कि रात में हवेली के पास एक चुड़ैल घूमती है। उस हवेली में पहले एक सुंदर महिला रहती थी, जिसे लोग प्यार से माया कहते थे। लेकिन एक रात एक धोखेबाज आदमी ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद से उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। गांव के लोग इस घटना के बाद से भयभीत थे। कोई भी रात के समय हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवक, जिसे राजू कहा जाता था, ने तय किया कि वह इस चुड़ैल का सामना करेगा। रात का समय चुना और हवेली के पास पहुंचा। आसमान में चांद की रोशनी थी, लेकिन हवेली का माहौल डरावना था। जैसे ही वह भीतर गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। अचानक एक धुंधली परछाई उसके सामने आई। वह वही चुड़ैल थी, जिसकी आंखों में अद्भुत दर्द और गुस्सा था। राजू ने दिल की गहराइयों से कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। चुड़ैल ने उसे घूरा और बोली, तुम भी मुझे डराने आए हो? राजू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। चुड़ैल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया। मुझे प्यार किया गया, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे मारा। मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी, लेकिन लोग मुझे भूत समझते हैं। उसकी बातें सुनकर राजू को एहसास हुआ कि यह एक त्रासदी थी और उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। उस पल हवेली में एक चमत्कार हुआ। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में कोई भी चुड़ैल का डर नहीं रहा। गांव वाले समझ गए कि कभी कभी प्यार और समझ से ही डर को खत्म किया जा सकता है। राजू ने न केवल एक चुड़ैल की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई शुरुआत भी दी। इस घटना ने सबको सिखाया कि डर के पीछे की कहानियों को सुनना और समझना जरूरी है। हर आत्मा की कहानी होती है और हर कहानी को सुनने की जरूरत होती है।